और ये दृश्य जो होता है ये हमारे मृत्यु लोक में ही होता है। क्यों? हम लोग अनंत जन्मों के भगवान के प्रेम के आनंद के भूखे हैं, माया के अधीन हैं, त्रिगुण त्रिताप से जल रहे हैं, दुखी हैं। और ऐसे जो मायाधीन जीव हैं वो जब भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको जो रस की प्राप्ति होती है उस रस की प्राप्ति करने वाले उसको देख करके महापुरुषों को परम सुख मिलता है, बहुत बड़ा सुख मिलता है। इसलिए महाराज, जब तक आपकी कथा इस पृथ्वी पर रहेगी तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पृथ्वी पर ही रहना चाहता हूं। इसलिए राम कथा के ऐसे प्रेमी श्री हनुमान जी कि वो भगवान के साथ साकेत लोक नहीं गए, मृत्यु लोक में ही रहे। और जहां पर भी कथा हो, कोई भी कथा सुनावे, ध्यान दीजिए, वहां हनुमान जी बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, कथा सुनने के लिए चले जाते हैं और चुपचाप बैठ करके और आनंद पूर्वक प्रेमाश्रु बहाते हुए कथा का श्रवण करते हैं, हाथ जोड़े हुए, मस्तक झुकाए हुए कथा में जाते हैं। ये बात अलग है कि हम उनको देख नहीं पाते हैं, कहां बैठे हैं, हा? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वक्ता चाहे कैसा भी क्यों न हो, बहुत बढ़िया कथा सुनाने वाला हो और चाहे साधारण कथा सुनाने वाला हो, कैसा भी वक्ता क्यों न हो, लेकिन हनुमान जी उस कथा में जरूर पधारते हैं। हा? अरे तुलसीदास जी को जो भगवान के दर्शन हुए तो हनुमान जी की कृपा से हुए। जी हाँ, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा। एक प्रेत मिल गया और प्रेत तुलसीदास जी को जो मिला उसमें भी बड़ी विचित्र कथा है। शौच के लिए जाते थे, थोड़ा पानी पात्र में बच जाता था तो एक पेड़ में डाल देते थे। ऐसा एक सहज उनका क्रम बन गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लौटे तो पात्र में पानी कुछ था नहीं, और जब डालने लगे तो कुछ खिन्नता हुई और उनकी खिन्नता को देखकर प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी को लगा ये कैसे, कौन सामने आ गया भाई? पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? मैं तो महाराज एक प्रेत हूं, लेकिन आप रोज पानी यहां डालते थे, आज आपने पानी नहीं डाला, लेकिन मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपको कुछ दे दूं। तो तुलसीदास जी सोचने लगे कि प्रेत से क्या मांगे। तुलसीदास जी ने कहा भाई हमको तो और तो कुछ चाहिए नहीं, यदि तुम करवा सकते हो तो भगवान के दर्शन करवा दो। प्रेत ने कहा महाराज यदि हम भगवान के दर्शन करवा सकते होते तो प्रेत ही क्यों होते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको जो दर्शन करवा सकते हैं उनका पता मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा कौन? हनुमान जी दर्शन करा सकते हैं। अरे वो तो हम भी जानते हैं दर्शन करा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी मिलेंगे कहां? प्रेत ने कहा वो भी पता बताता हूं। प्रहलाद घाट पर एक कथा हो रही है, उसमें हनुमान जी रोज जाते हैं सुनने के लिए। वहां चले जाओ और हनुमान जी से प्रार्थना करना, वो दर्शन करा देंगे।
गए तुलसीदास जी प्रहलाद घाट पर, वहां देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, वापस लौट आए। प्रेत से पूछा भाई हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा वहां। अरे महाराज, जो सबसे पहले आता हो वहां और जो सबसे बाद में जाता हो, बस वही हनुमान जी हैं। आज जाकर के चरणों में गिर जाना। फिर गए तुलसीदास जी, देखा कथा प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले एक बिल्कुल कमजोर बूढ़ा कोढ़ी वहां आकर बैठ गया। तुलसीदास जी ने आश्चर्य से देखा, पूरी कथा सुना। जब सब लोग चले गए तो चुपके से तुलसीदास जी गए और उस कोढ़ी के चरणों में गिर पड़े। कोढ़ी बेचारा, ये तो वो हनुमान जी लेकिन अपने को छुपाए हुए थे, तो वो पीछे हट करके, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज हम धोखे में आने वाले नहीं हैं और अब आपको कृपा करनी पड़ेगी, हमको भगवान के दर्शन करवाइए। तब हनुमान जी ने कहा कि यहाँ दर्शन आपको नहीं होंगे, चित्रकूट चले जाओ। और फिर आगे का प्रसंग तो आप लोगों ने सबने सुना ही है कि जब चित्रकूट के घाट पर वहां पर प्रतीक्षा करने लगे तो एक दिन तो धोखा खा गए, राजकुमारों के रूप में दर्शन हुए, पहचान नहीं पाए। फिर जब बाल रूप में आए और तुलसीदास जी के समक्ष पहुंचे और हनुमान जी ने सोचा कि शायद आज भी कहीं पहचानने में गलती नहीं हो जाए, तो वो आप लोगों ने सुना है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तब हम पहचाना तुलसीदास जी ने और उनको दर्शन हुए। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज के सब ऋणी हैं। हम लोग श्री सालासर धाम में बैठे हैं ना, और हनुमान जी की कृपा से कथा हो रही है, तो पहले जरा थोड़ा हनुमान जी के चरित्र को समझ लें। अरे स्वयं भगवान ऋणी है। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही पुरीन मैं नाही, 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 करी विचार देखे हूँ मन माही, करी विचार देखे हूँ मन माही, सुन सुत तो ही पुरीन मैं नाही, सुन सुत तो ही पुरीन मैं नाही। जब सीता जी का पता लगा करके लौटे तो भगवान कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं? जो उपकार तुमने मुझ पर किया है इसके बदले में क्या दूं तुमको? दे दीजिए, आप तो सर्वसमर्थ हैं। जो चाहे हनुमान जी, जो चाहें या आप जो चाहें सब दे सकते हैं आप। मैंने बहुत
बहुत विचार किया, लेकिन मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मैं हनुमान तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते हो? इसलिए नहीं हो सकता हूं कि एकैकस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। यदि मैं तुम्हारे एक उपकार का बदला चुकाना चाहूं, एक उपकार का बदला, तो मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे, यानी अपने आप को देना पड़ेगा। और तुम्हारे तो मुझ पर अनंत उपकार हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तो प्रभु राम उनके ऋणी, सीता जी उनकी ऋणी। विरह में तप्त स्थिति, सीता जी की विरह की स्थिति को देख करके अशोक वाटिका में हनुमान जी इतने विरह से तप्त हो गए कि देखी परम विरहाकुल सीता, देखी परम विरहाकुल सीता। एक कल्प के समान एक क्षण लगा, और जब रहा नहीं गया, तो आप लोगों ने पढ़ा है, सब आप लोग रोज पाठ करते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता दुख भागा। कथा सुनाया, और जिन जिनको हनुमान जी कथा सुनाते हैं ना, उनको राम दर्शन अवश्य होता है। इसलिए वास्तव में हनुमान जी राम कथा के सर्वश्रेष्ठ श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं, दोनों हैं। तो बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, सीता जी कहती है मैं तो विरह के सागर में डूब रही थी हनुमान, तुमने आकर मुझको बचा लिया। तो सीता जी ऋणी, भरत जी ऋणी। आगे हम आपको सुनाएंगे उत्तरकांड में, जब भगवान लौट करके आए, वो भी विरह में हो, तो विरह के सागर में मग्न हो रहे थे। लक्ष्मण जी ऋणी, सब माताएं ऋणी। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी, जो राम कथा का प्राण है, प्राण।